जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी भक्ति जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय गौरनिताय 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 जय जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दैताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्ध विज्ञानात्
दायिने प्रभु माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वांतहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौर आविर्भाव भूमिस्थं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। जयतां सुरतरो पंगो मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्वपादां भुजो राधामदन मोहनो दिव्यवृंदारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधाशील गोविंददेव प्रेष्ठाले विषयो मानुस्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वं श्रीवत्तटे कर्षणवेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण। थोड़ा कैसेट खराब है, टेंशन मत लेना, होता है ना, भी मशीन है, यंत्र रूढ़ानी माया है ना, सही बात। आज का विषय क्या है? बिना देखे बोलना। समथिंग समथिंग बिना देखे बोले माता जी, देख के नहीं बोलना है। बोलो, आपने तो बनाया है ना, क्या है? कृष्ण बिना कहीं आनंद नहीं है। कृष्ण बिना, कृष्ण के बिना आपको 70 नंबर मिलेगा, 100 नहीं मिलेगा। और ठीक है, देखो क्या लिखा है, ये चुरा के देख रही है, जैसे अपने कॉलेज में कॉपी करती थी ना, वैसे ऐसे चुरा के देख रही है। तो कॉपी का पार्टनर भी होता है ना। अच्छा, कृष्ण और कृष्ण भगवान अलग है ना? कृष्ण भावना, हाँ, कृष्ण भावना, हाँ, कृष्ण भावना होने से ही जीवन में आनंद है। हाँ, कृष्ण भावना के बिना कहीं आनंद। हालांकि ये काम नीलांबर प्रभु का है, पर बैकग्राउंड में थोड़ा मैं भी करता हूँ। क्या है ना, जब मेन बैट्समैन ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता है या जो बैक बैट्समैन है उसको मौका मिलता है तो छक्का लगा देते हैं। मैं बैक बैट्समैन हूँ, मेन बैट्समैन नहीं हूँ। तो एक श्लोक है भगवद्गीता में, यथा तरोर्मूल भुजोपशाखा। तो इस श्लोक में तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि दुनिया कैसी है, ये दुनिया है उल्टी, हमको सीधी लगती है, पर यह दुनिया कैसी है, उल्टी है। और तरोर मूलम, जो उस पेड़ की जड़ है, मूल, वो मूल क्या है पता है? कृष्ण। पेड़ की जड़ क्या है? कृष्ण। ये पूरा संसार कहाँ से निकला है? जन्माद्यस्य संसार निकला है कृष्ण से। तो पूरे संसार का नहीं, पूरे अनंत ब्रह्मांड का जो जड़ है वो भगवान कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण जड़ है, ब्रह्मा जी उसके तने हैं। तना मतलब होता है ट्रंक, तना होता है ना, जड़ के एग्जैक्टली ऊपर शाखा के नीचे क्या होता है? उसको तना बोलते हैं, ट्रंक इंग्लिश में बोलते हैं।
वो ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, थोड़ा उसके ऊपर। उसके बाद अलग अलग शाखाओं में अलग अलग देवी देवता हैं, फिर अलग अलग ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग ग्रह हैं, फिर अलग अलग ग्रहों में अलग अलग नियम हैं। कोई परिवार का सेवा करता है, कोई मनुष्य का सेवा करता है, सब अलग अलग सेवा करते हैं सबका। तो ये जो सेवा का भाव है, ये सेवा का भाव शुरू होता है मैं और मेरा। मैं और मेरा से ये शुरू होता है। सबसे पहले इंसान जब दुनिया में आता है तो वो मैं करता है। मुझे याद आया, रुक्मिणी कृष्ण प्रभु दिल्ली में भक्त हैं, बहुत सीनियर वरिष्ठ भक्त हैं, शायद महाप्रभु जी का भी संन्यास भी होने वाला है। बता रहे थे कि जब कोई जीव संसार में आता है, जब पहले बार बोलना शुरू करता है तो क्या बोलता है? माँ और पापा को क्या बोलता है? ममा पाप, है ना? है ना? मम्मी को ममा और पापा को पापा। तो वो क्या बोलते हैं? ममा पापा मतलब संस्कृत में ममा मतलब मेरा और पाप मतलब पाप। तो धन्यवाद भगवान का आशीर्वाद देने के लिए। आवाज़ नहीं निकल रही थी, अभी निकलेगी। धन्यवाद प्रेम प्रभु का विशेष धन्यवाद। प्रेम प्रभु के लिए एक बार जोर से बोलेंगे हरि बोल। धन्यवाद। देखो इसमें भी मेरा है, क्योंकि मुझे माला पहना है इसके लिए मैंने हरि बोल बुलवाया। किसी और को पहना होता तो नहीं बुलवाता शायद। बोलता है डिस्टर्ब मत करो, चुपचाप बैठो। सब आसक्ति है ना, आसक्ति है लेकिन जा नहीं सकती। आसक्ति है जा नहीं सकती, उसको आसक्ति बोलते हैं। रोजी बता रहे थे कि बच्चा जब माँ और पापा बोलना सीखता है तो बोलता है ममा पाप। तो ममा मतलब मेरा, पाप मतलब पाप। तो माँ बाप को अच्छा लगता है, वाह देखो बेटा माँ बाप बोलना सीख गया। नहीं, वो बोल रहा है मेरा पाप है जो आया हूँ यहाँ पे। क्या बोलता है वो? मेरा पाप है जो आया हूँ यहाँ पे। पाप नहीं होता तो क्यों आता? प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आप पापी नहीं हो, अगर आप पुण्यकारी हो, शुद्ध भक्त हो, तो आप यहाँ कर क्या रहे हो? कोई व्यक्ति बोलता है मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। अच्छा, तो यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा मतलब भगवान के धाम में। जो व्यक्ति भगवान के धाम में वही अच्छा है, बाकी लोग थोड़ी अच्छे हैं। इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, देवता, किन्नर, गंधर्व, चारण, विद्याधर, ब्रह्मा, मुनि और क्या कहते हैं पित्र, जितने भी अलग अलग हैं, अतल, सुतल, तलातल, रसातल, जितने भी लोगों पे जो भी रहते हैं वो कोई भी शुद्ध नहीं है। हमको लगता है कि हम जिस देवी देवता को पूजा करते हैं, जिस देवी देवता का बढ़िया भजन करते हैं, वो देवी देवता बहुत महान है, जो हमको कृपा करेगा, आशीर्वाद देगा, वो बहुत आशीर्वाद बहुत अच्छा है। नहीं, वो गलत है, आपका धारणा गलत है। क्यों? क्योंकि देवी देवता ही टेम्पररी है। जिस दिन उनका स्वर्ग में ड्यूटी खत्म, उस दिन उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद भी खत्म। किसी देवी देवता के पास आप जाओगे, उससे आपने आशीर्वाद मांगा, वो देवी देवता का अच्छा वो चलो वो ड्यूटी खत्म होएगा तो भी जिस दिन हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, बलि महाराज कोई आक्रमण भी कर दिया ना, उस दिन भी उनको पद से हटना पड़ता है। फिर वापस पावर खत्म, फिर जाओ तपस्या करने हिरण्यकशिपु की तरह 36,000 साल दोनों हाथ ऊपर करके। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेव बोलेंगे अभी वेकेशन पे हूँ, बाद में आके देता हूँ। तो जितने भी देवी देवता हैं, जो भी हैं, उनमें से कोई शुद्ध नहीं है। ब्रह्मा जी सतोगुण से पूरी तरह बने हुए। उनका शरीर, जो हमारे शरीर में तत्व होते हैं, तो उनके शरीर में जो तत्व है वो पूरा सतोगुण है। सतोगुण मतलब माइंड नहीं, सॉरी, बुद्धि। पूरा बुद्धि से उनका शरीर बना हुआ है, लेकिन फिर भी मोहित हो जाते हैं। मोह्यंती यत् सूरय, भगवान की लीला से मोहित हो जाते हैं। तो हर व्यक्ति जो इस संसार में है, हर व्यक्ति क्या है? हर व्यक्ति पापी है। एक पुराना गाना था बॉलीवुड का, जिसने पाप ना किया हो
जो पापी ना हो। हाँ, जो पापी ना हो। तो वो बोल रहे थे कि अगर आप किसी को पापी बोलते हो तो पहले ये चेक करो आप पापी हो या नहीं, है ना। वो बोलता है इस पापी को आज सजा देंगे हम लोग सब मिलके, लेकिन जो पापी नहीं है वो पहला पत्थर मारेगा। पहला पत्थर कौन मारेगा? जिसने कोई पाप नहीं किया जीवन में। ऐसे हम लोग दोष देखते हैं, ये लड़का ऐसा है, वो लड़की ऐसी है, वो प्रभु जी ऐसे, वो माता जी ऐसी है। ठीक है, आप कैसे हो? कमलोचन प्रभु यहीं पे इसी जगह पे क्लास दिए थे भगवद्गीता के ऊपर। प्रभु जी बता रहे थे हमारा मन इतना गंदा है, इतना गंदा है, इतना गंदा है कि अगर कोई व्यक्ति हमको हमारा मन दिखा देना तो हम कोमा में चले जाएंगे, इतना गंदा है। दूसरे की बात ही क्या करें, हमारा मन ऐसा है। दूसरे को क्या चेक करने जाएंगे, तुमने क्या पाप किया है, क्या अपराध किया है। ये हमारा परिस्थिति है। उस संसार में हर व्यक्ति ऐसा ही है, हर व्यक्ति थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। हाँ, उसमें और एक लाइन है, कोई है चालाक, कोई बोलो, कोई है चालाक आदमी, कोई सीधा साधा। हाँ, हम में से हर एक है पापी, कोई थोड़ा कम थोड़ा कोई। देखो है, बरोबर एकदम शास्त्र का वर्ड निकाला है। अच्छा है, गाना बनाने वाला शायद थोड़ा पढ़ा होगा कभी गलती से, पढ़ते तो है नहीं वो लोग, गलती से पढ़ा हो। तो हम लोग सब पापी हैं, लेकिन कोई थोड़ा है कोई ज़्यादा है। किसी ने कम पाप किया है, किसी ने ज़्यादा किया है, लेकिन किया सब। सबके हाथ गंदे हैं, रंगे हैं हाथ सबके पापों से। तो इस संसार में जब हम आते हैं तो आते साथ पहले तो हमारी सेवा की जाती है, और सेवा करते समय भी सेवा करने वालों का ये भाव होता है बड़ा होगा तो मेरा सेवा करेगा। बुरा मत मानिएगा, आप माँ बाप को सब यहाँ बैठे हो, लेकिन हमको तो सच बोलना है, क्या करें, है ना। मेरा बेटा बड़ा होगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अच्छा पैसा कमाएगा, मेरी जो इच्छा पूरी नहीं हुई ना ये करेगा। अरे बाबा तुम्हारी इच्छा है, उस पर क्यों जो बजट डाल रहे हो? इच्छा किसकी है? आपकी है ना, तो आप पूरा करो, नहीं किया तो इच्छा को छोड़ दो। नहीं, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, मेरा बेटा बनेगा। अरे तुम्हारा कुछ और स्वभाव है, उसका कुछ और स्वभाव है। मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मेरा बेटा बनेगा। अरे क्यों बनेगा बाबू? वो जन्म लेते अगर उसको पता चले कि मेरे पापा चाहता है मेरे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना, कैसा दुख लगेगा उसको। और लगता ही है, 20 किलो का बच्चा होता है, 30 किलो का बैग होता है, हाँ। और बच्चों की हाइट बैग से ही कम हो जाती है, बहुत बोझ डालते हैं। तो ये जो भाव है कि मैं मेरा संतान उत्पन्न हुआ है तो अभी तो मैं इसका बहुत अच्छा सेवा करूँगा। हालांकि संसार में सबसे जो निर्मल प्रेम होता है वो माँ का होता है, लेकिन उनमें भी भावना होती है। भले माँ का होता है, क्षमा कीजिए माता जी लोग, लेकिन माँ का भी भाव रहता है। बेटा बड़ा होगा, इच्छा पूरी करेगा, ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा। माँ का, पिताजी का, सबका होता है। फिर व्यक्ति बड़ा होता है तो शुरू करता है परिवार की सेवा करना, भाई का, बहन का, माँ का, पिताजी का। फिर थोड़ा और बड़ा हो गया, थोड़ा फ्रेंड वगैरह बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, तो मित्रों का सेवा करता है, कहीं खेलने जाता है उनका हेल्प करता है, कोई दोस्त मिल गए, है ना। फिर फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, है ना, अगस्त के फर्स्ट वीक ऑफ संडे, हाँ, संडे पहला रविवार अगस्त का मनाते हैं। तो इस तरह से पहले मित्रों का सेवा करता है। फिर मित्रों में भी 2 प्रकार के मित्र हो जाते हैं, एक होता है गर्लफ्रेंड, एक होता है बॉयफ्रेंड। फ्रेंड है ना, दोनों भी फ्रेंड है। तो फिर उनका अलग अलग अनेकों प्रकार से जो भी विधि विधानों से, साज सामग्री से, यथाशक्ति तथा भक्ति उनकी सेवा करते हैं, है ना।
जो भाव होता है, जो भी भाव होता है सबका अलग अलग भाव होता है, तो उनकी सेवा करते हैं। फिर थोड़ा बड़े होते हैं, विवाह हो जाता है, पत्नी बच्चों का करते हैं। फिर बड़े होते हैं तो समाज का भी सेवा देखते हैं, बोले चलो ठीक है अभी मेरा हो गया, माता पिता हो गए, मित्र हो गए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए, पति पत्नी बच्चे हो गए, अब समाज का भी थोड़ा देखेंगे, सार्वजनिक कार्य करेंगे। वो सार्वजनिक कार्य करते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, समाज का भी कुछ करते हैं। उसके बाद कुछ लोग और थोड़ा ऊंचा सोचते हैं। कुछ लोग थोड़ा और ऊंचा सोचते हैं, वो राज्य के स्तर पे जाते हैं। कुछ और ऊंचा सोचते हैं जो राष्ट्र के स्तर पे जाते हैं। कुछ उससे भी ऊंचा सोचते हैं जो मानवता के स्तर पे जाते हैं। उसमें भी कुछ लोग धर्म की बात करते हैं, पंथ की बात करते हैं। तो ऐसा सेवा सबका सेवा करते हैं। सेवा का मूल कारण क्या होता है? क्या मिलेगा हमको? क्या मिलेगा सेवा करके? क्या मिलेगा? मेवा। क्या है मेवा? आनंद। हमको लगता है कि हम इसका सेवा कर रहे हैं, तो इस व्यक्ति का सेवा करके मुझे जिस वस्तु की आपूर्ति होगी, भले केवल सेवा करने से जो खुशी मिल रही है, या सेवा करके मुझे कुछ उसके बदले में, सेवा के बदले में कुछ मिलेगा वो, या कुछ वो सोचता है इस तरह से कि सेवा के बदले में क्या मिलेगा, या जो भी उसका भाव होगा, सेवा करके उसका मन संतुष्ट होता होगा, उसकी बुद्धि के अनुसार जो उत्तम सेवा है वो कर रहा है और उसकी बुद्धि संतुष्ट होती है, तो अलग अलग प्रकार से वो सेवा करता है। लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन है, एक चीज़ कॉमन है जो वो सारा सेवा कर रहा है। पता है क्या है वो? शुरुआत मेरा भाई मेरी बहन, मेरे माता मेरे पिता, मेरा मित्र मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा सोसाइटी, मेरा राज्य, मेरा राष्ट्र, मेरा देश, मेरा धर्म, मेरी दुनिया। मैं क्योंकि मानव हूँ इसीलिए मानवता, क्योंकि मैं मानव हूँ। पशुओं पे अत्याचार होगा वो नहीं दिखेगा। आपको मानवता की सेवा क्यों करनी? क्योंकि आप मानव हो। तो क्योंकि मैं मानव की योनि में हूँ इसीलिए मानव की सेवा करनी। उसमें भी अभी डिवाइड हो गया है। वुमन जो स्त्री मानवाधिकार अलग, पुरुष का तो अभी बना नहीं है, देखेंगे मोर्चा निकालेंगे बाद में बनाएंगे। तो पुरुष का मतलब टोटल ले लिया उसको। तो उसमें भी क्योंकि मैं स्त्री हूँ इसीलिए स्त्री मानवाधिकार होना चाहिए, मैं पुरुष हूँ इसके लिए पुरुष के हिसाब से जो भी है मानवाधिकार। इन सब में क्या कॉमन है? मैं और मेरा। सब में एक ही चीज कॉमन है, मैं और मेरा। कृष्ण ऐसा बोलते हैं भगवद गीता में। कृष्ण कहते हैं सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवतीय तासाम ब्रह्म अहद योनिर अहम बीज प्रदापिता। कृष्ण कहते हैं संसार की जितनी योनि है, सर्वयोनिषु जितनी योनि अवेलेबल है, मूर्तय संभवतीय जितनी भी अवेलेबल है, और उन योनियों में कौन है? भगवान बोलते ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब भगवान परम ब्रह्म है और हम ब्रह्म हैं। भगवान परमात्मा है और हम आत्मा है। तो इन योनियों में जितने शरीर हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, पानी में रहने वाले, हवा में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले, छोटे बड़े उड़ने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, भगवान कहते हैं ये सब कौन है? तासाम ब्रह्म अहद योनिर। ये सारे ब्रह्म हैं, ये सारे ब्रह्म हैं, सारे के सारे ब्रह्म हैं। और भगवान कौन है? परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परम भगवान। अर्जुन ने कहा भगवद गीता में। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर कृष्ण को स्वीकार करना है तो अर्जुन की तरह स्वीकार करो। अगर आपने अर्जुन की तरह कृष्ण को स्वीकार नहीं किया तो गीता का ज्ञान घुसेगा ही नहीं दिमाग में। गीता का ज्ञान आपके बुद्धि में कभी नहीं आएगा अगर आपने कृष्ण को अर्जुन के हिसाब से नहीं समझा। भगवद गीता के
भूमिका या इंट्रोडक्शन के अंदर प्रभुपाद जी ने ये बात बोली है, पढ़ लीजिएगा आप। तो अर्जुन ने कैसे स्वीकार किया भगवान को? परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परमम भवान। आप परम ब्रह्म हो, आप ही परम धाम हो, आप ही परम पवित्र हो, और आप ही सुप्रीम पर्सनालिटी हो, परमम भवान। आप ही हो, कृष्ण है और कोई नहीं। अभी अर्जुन ने वहां पे बोला तो बाकी देवी देवता को आना चाहिए था ना झगड़ा करने के लिए, गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, गीता सुनते टाइम लेक्चर के टाइम पे नहीं आया, लेक्चर के बाद तो आना चाहिए था, युद्ध बाद में करेंगे, पहले बात करो इधर, बोलना चाहिए था ना, नहीं बोले। सारे देवी देवता सुन रहे थे, सारे देवी देवता सुन रहे थे और फूल बरसा रहे थे। तो अगर गलत बोला तो बोलना चाहिए ना, नहीं। किसी ने किसी देवी देवता ने नहीं बोला, ना किसी देवी देवता के शिष्य ने बोला, ना उनके किसी भक्त ने बोला। तो हम ब्रह्म है, भगवान परम ब्रह्म है। एक व्यक्ति मुझे मिला था मध्य प्रदेश में, तो वो बोला कि कृष्ण जो है वो साधारण व्यक्ति है, परम ब्रह्म कोई और है, वो अपना कोई तो भी भगवान दिखा रहा था। सब अपने अपने भगवान पैदा कर लिए, भी क्या करें। पर भगवान सबको पैदा करते हैं, लेकिन भी कलयुग है ना, कलयुग में इंसान भगवान को पैदा कर रहा है ना। नया नया जनरेशन हो रहा है, मेरा भगवान, ये मेरा भगवान, वो मेरा भगवान। भगवान सबके होते हैं, भगवान मेरा तुम्हारा नहीं होता, लेकिन करेंगे। भगवान के अंदर भी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग परिस्थिति के अनुसार भगवान ने जो अलग अलग लोगों को परिस्थिति दी है भजन करने की, उनको लगता है मेरा परिस्थिति ही धर्म है। धर्म क्या है? जो सिस्टम मैं फॉलो कर रहा हूं वही धर्म है। जो सिस्टम दूसरा फॉलो कर रहा है वो अधर्म है। हाँ? इसको पंथ कहते हैं, धर्म नहीं कहते। ये अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग रास्ते हैं भजन के, पर वो धर्म नहीं है। तो वो व्यक्ति ने कहा कि मेरे अपने अलग भगवान है, वही परम ब्रह्म। बोला ठीक है। तो मैं बोला लेकिन मेरे को एक डाउट है। बोले क्या? तो मैंने कहा मैंने बचपन से सुना है ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। उसमें एक लाइन आती है, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। मतलब ब्रह्म के ऊपर जो परमेश्वर है वो कौन है? जगदीश भगवान है। भगवान जगदीश कौन है? भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, है ना। तो फिर मैंने बोला ठीक है, आप सही बोल रहे हो, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप गलत बोल रहे हो, मैं मानता हूँ आप सही बोल रहे हो। तो आपने और मैंने जो बचपन से पढ़ के आया वो गलत है क्या? ऐसा मैंने बस इतना ही पूछा। वो गुस्सा हो गया उतने में, तुम बहस करते हो, इधर आओ, तुम 2 घंटा बैठो मेरे साथ, तुमको सिखा दो। मतलब भाई टाइम नहीं है इतना मेरे पास, तुमको टाइम होगा, तुम्हारा तो दुकान है, मेरा तो दुकान नहीं है, मेरे को बहुत सारे काम है। गुस्सा हो गया। साधु को जब भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में प्रश्न पूछो और साधु गुस्सा हो जाए, अगर आपने नम्र तरीके से पूछा है, भगवान पे आरोप प्रत्यारोप करके प्रश्न पूछो तो गुस्सा होना चाहिए। भगवान को, भक्तों को आरोप प्रत्यारोप करके प्रश्न पूछोगे तो उत्तर गुस्सा से ही मिलना चाहिए। अगर आपके अंदर क्षमता है प्रेम से उसको समझा सको तो ठीक है, गुस्सा आया तो गलत नहीं है। जैसे अंगद ने जवाब दिया था वो गलत नहीं था, हनुमान जी ने जवाब दिया वो गलत नहीं था। क्रोध किया ना, हनुमान जी तो लंका ही जला दिए, है ना। तो भगवान परम ब्रह्म है और ये बात अर्जुन ने स्वीकार करी। और हम लोगों, क्योंकि हम अर्जुन जैसे महान भक्तों के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, क्योंकि हम गीता वही पढ़ रहे हैं जो भगवान और अर्जुन का संवाद हुआ है, वही गीता पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हमको उसी को फॉलो करना चाहिए। अर्जुन हमारे सीनियर डिवोटी, उनको फॉलो करना चाहिए। तो संसार के सारे जीव क्या है? ब्रह्म। तासाम ब्रह्म अहद योनिर अहम बीज प्रतपिता। तो सारे जो ब्रह्म हैं वो योनि में आ गए। सारे ब्रह्म कहाँ आ गए? योनि में आ गए। सर्व योनिषु कौन थे? जो ब्रह्म है वो योनि में कैसे आ गया? तो भगवान बोलते हैं अहम बीज प्रदोपिता, क्योंकि मैं बीज डालने वाला आदमी हूं। और जो योनि है, उस योनि में जो आत्मा है वो आत्मा मेन है। शरीर बदलते रहेगा, आत्मा नहीं बदलती। तो जो आत्मा मेन है, वो आत्मा जो बीज है वो है भगवान का अंश,
अहम बीज प्रदः पिता, मैं बीज देने वाला पिताजी हूं। तो जब भगवान कहते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय, तो उस समय भगवान के भक्तों को भी यही स्वीकार करना चाहिए कि संसार के सारे जीव जो है वो कृष्ण के अंश हैं। अभी कैसा होता है, मेरे पार्टी का आदमी, मेरे एरिया का आदमी, मेरे पहचान का आदमी, जो व्यक्ति का सहमति मेरे विचारों से होता है वो मेरा है, और जिस व्यक्ति का सहमति मेरे विचारों से नहीं होता है वो मेरा नहीं है। जो व्यक्ति का सहमति जब तक मेरे विचारों से होता है, अभी मैं दूसरा लेवल बता रहा हूँ, पहला मेरे से सहमति होता तो मेरा है, अभी दूसरा क्या है, जो व्यक्ति का सहमति जब तक मेरे विचारों से है तब तक वो मेरा है। जिस दिन उसने मेरे विचारों के खिलाफ बोला उस दिन वो दुश्मन है वो, और कार्य ऐसे ही करते, दुश्मन और दोस्त। तो दुश्मन और दोस्त क्या कहाँ से बनते हैं? लोग विचारों से बन जाते हैं। मेरा विचार है, मेरा फैसिलिटी है, मेरा कंफर्ट जोन है, मेरे लिए जो आरामदायक परिस्थिति है उसके अनुसार वो मेरा मित्र है, और जो ये सब करके नहीं देता है वो मेरा शत्रु है। यहां तक मेरे भगवान की पूजा करता है तो मेरा आदमी है, दूसरा भगवान की पूजा करता है तो तुम गलत आदमी हो, गलत पूजा कर रहे हो, ब्रेन वॉश कर दिया तुम्हारा। और ये जो द्वेष है ना, करते 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 लोग भगवान तक चले जाते हैं। तुम्हारा भगवान ही गलत है। पहले अपराध किया भक्त के ऊपर, फिर अपराध करता है भक्त के सीनियर पे, फिर अपराध करेगा आचार्यों पे, फिर अपराध जाएगा भगवान पे। कोई भी व्यक्ति का पतन ऐसे ही थोड़ी होता है। पतन शुरू होता है जब वो अपराध करता है भक्तों पे। अपराध भक्तों से ही शुरू होता है, फिर होते 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 सीनियर, फिर और होते 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 और सीनियर, और होते 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 जो बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, सीनियर मोस्ट हैं वहाँ पे, फिर आचार्य, फिर धीरे धीरे भगवान। और जब अपराध होता है भगवान पे तो पतंती यथा, उसका पतन हो जाता है। और भगवान इस बात को बहुत सीरियसली लेते हैं। इसीलिए भागवतम में वर्णन है कि अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग विचार रखते हैं, शास्त्रों को पढ़ के अलग अलग बात करते हैं। और अलग अलग बात जो लोग शास्त्रों को पढ़ के करते हैं वो सब कौन होते हैं? मुनि होते हैं, मेंटल स्पेकुलेटर होते हैं। मुनि होते हैं, वो अपना अपना ज्ञान जो भी देते हैं, मेंटल स्पेकुलेटर। लेकिन आप किसकी किसकी बात सुनोगे? 10 आदमी ने भगवत गीता को पढ़ा, वो 10 लोग 10 प्रकार से गीता को बताएंगे। सही कौन सा है? ऐसे कई बार लोग पूछते हैं मुझे, हम लोग को, इस्कॉन के भक्तों को पूछते हैं कि अगर हम केवल ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा, तो हम मना करते नहीं चलेगा। भगवत गीता का सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप लोग भी अगर करते हो तो बंद कर दीजिए, टाइम नहीं है। एक श्लोक पढ़ो तात्पर्य के साथ, एक श्लोक पढ़ो तात्पर्य के साथ। वो एक श्लोक पढ़ने में आप 10 श्लोक पढ़ लोगे बिना तात्पर्य का, लेकिन वो 10 श्लोक बिना तात्पर्य का आपको फायदा नहीं देगा। एक श्लोक तात्पर्य के साथ पढ़ोगे वो फायदा देगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं धर्मं स्तु तत्वं निहितं गुहाय महाजनो येन गतः सपन्था। जो धर्म का तत्व है वो बहुत डीप है, आपको ऊपर से पढ़ने में समझ में नहीं आएगा, बहुत डीप है। उसको निकालने के लिए कोई पावरफुल गोताखोर ही लगेगा। समुद्र में आपको ऊपर ऊपर सादा पानी मिलेगा, मचलता हुआ पानी मिलेगा, थोड़े अंदर जाओगे तो शांत पानी मिलेगा, उसमें मछली होगी, उसमें अलग अलग जीव जंतु होंगे, उसमें अलग अलग पेड़ पौधे होंगे, और नीचे जाओगे तो बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे,
कोई नाव डूब गई है तो वो सब नाव के अवशेष मिलेंगे। लेकिन जो गोताखोर होते हैं, जो बहुत दक्ष होते हैं, वो उसी समुद्र से मणि निकाल कर लाते हैं, मोती निकाल कर लाते हैं। तो उसी समुद्र से कोई लहरों पे खेलता है, कोई मछली पकड़ता है, कोई अंदर जाकर जड़ी बूटी लेके आता है, कोई समुद्र के बहुमूल्य पत्थर लेके आता है, और कोई लेकर आता है मोती। तो जो मोती लाने वाला व्यक्ति है उसको फॉलो करो। तो शास्त्रों को भी जब व्यक्ति पढ़ते हैं तो लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। तो जो मोती लाने वाला वो कौन है? महाजन। महाजनो ये न गतः सपंथा। महाजन लोग लेकर आते हैं मोती। कौन है महाजन? स्वयंभू, नारद, शंभू, ये सब आपको याद होना चाहिए आप लोग को। 12 महाजन के नाम, ठीक है, लिख लेना, गूगल पे लिखोगे तो आ जाएगा 12 महाजन के नाम। स्वयंभू, नारद, शंभू, कौमार, कपिलो, मनु, प्रहलादो, जनको, भीष्म, बलिर्वयासकीरयम। स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी, नारद उनके बेटे, शंभू उनके बेटे शिव जी। इस ब्रह्मांड में शिव जी ब्रह्मा जी के बेटे हैं। इस ब्रह्मांड में, दूसरे ब्रह्मांड का मुझे नहीं पता, लेकिन अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग लीलाएं होती हैं। तो इस ब्रह्मांड में शिव जी ब्रह्मा जी के बेटे हैं। हालांकि शिव जी का पोजीशन ब्रह्मा जी से ऊपर है। शंभू, उसके बाद चतुर्कुमार, उसके बाद भगवान स्वयं कपिल देव के रूप में। कपिल देव वो क्रिकेटर नहीं, और वो एक मायावादी और एक कपिल देव, वो नहीं, ये दोनों कपिल देव नहीं। कपिल देव, फिर से बाद मनु। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, और एक मनु का कार्यकाल जो होता है वह 71 चतुर्युग होता है। जो एक चतुर्युग होता है ना, सत्ययुग, द्वापर, त्रेता, कली, वो एक हुआ। ऐसे जब 71 चलते हैं तब जाके एक मनवंतर होता है। और एक नहीं, जब जब 71 होते हैं, नहीं गलत बोल दिया मैंने, ये एक दिव्य युग है। ऐसे 71 दिव्य युग जब होते हैं तब एक मनवंतर होता है। और वो जो एक मनवंतर है, वो एक मनवंतर के एक मनु होते हैं। अभी जो मनवंतर चल रहा है उनके मनु का नाम है वैवस्वत मनु। इसके पहले थे चाक्षुष मनु, और इसके बाद आएंगे और एक मनु। तो इस तरह से अलग अलग मनु जो है अलग अलग मनवंतर में आते हैं। और वो मनु जो है वो कौन होते पता है? मनुष्यों के पिता। आजकल लोग बोलते मनु ने गलत कहा, मनु ने गलत लिखा, मनु ने कुछ लोगों के बारे में गलत लिखा है। अरे पापा तुम पहले पता तो करो मनु है कौन? तुम्हारा पिताजी है वो। मनु से ही मनुष्य आया है, मनु से ही मानव आया है, तुम उसी मनु को गाली दे रहे हो पिताजी को। क्या करे, कलयुग है, आदत है बच्चों की। गलत संगत मिली तो पिताजी को ही उल्टा सीधा बोल देते। तो मनु महाराज हैं। उसके बाद प्रहलादो, जनको, भीष्म। प्रहलाद महाराज हैं, जनक महाराज सीता मैया के पिताजी। भीष्मदेव, बलि महाराज प्रहलाद महाराज के पोते। व्यासकीर, व्यासकीर मतलब व्यासदेव जी के बेटे शुकदेव गोस्वामी। अयम मैं, ये श्लोक किसने बोला? यमराज जी ने। तो बोले मैं भी हूँ। तो अगर आप लोग यमराज जी के पास जाओ तो टेंशन लेना नहीं, महाजन है वो। बोलना जाके तो जाते ही बोलना वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव क्या करें, है ना? वैष्णव का आशीर्वाद मिला तो उधर से ही आपका टिकट ऊपर हो जाएगा, नीचे जाते जाते ऊपर निकल जाओगे। लेकिन श्लोक याद रहना चाहिए। नहीं, रघुपति ने क्या बताया था? वो जब मृत्यु का झटका लगा तो भूल गया। मृत्यु का शौक ऐसा लगता है। मृत्यु का झटका कैसा रहता है पता है? पता है मृत्यु का झटका कैसा रहता है? मृत्यु का जो शौक लगता है कैसा लगता है पता है? इलेक्ट्रिक की तरह। पता है नहीं पता? आप में से किसको बिच्छू ने काटा है? बिच्छू है कोई? नहीं? प्रभु जी मुझे। अच्छा धन्यवाद।
भगवान की कृपा है आप बच गए। तो बिच्छू जब काटता है ना बहुत बहुत तड़पता है व्यक्ति, बहुत और तड़पता प्रभु जी मेरे शादी के एक दिन पहले ही काटा था। है। शादी हुई कि नहीं? हुई। किसकी हुई? बिच्छू की? नहीं। आपका शादी हो गया ना फिर? जी। ठीक है, धन्यवाद। भगवान कृपा करे और आपके ऊपर। तो जब बिच्छू काटता है तो एक बिच्छू काटता है तो व्यक्ति जो है ना बहुत एकदम असह्य हो जाता है, पूरा शरीर गर्म हो जाता है, तड़पने लगता है। मुझे काटा नहीं है, मुझे जिनको काटा गया उन्होंने बताया। पूरा शरीर गर्म हो जाता है, तड़पने लगता है, व्यक्ति को कुछ नहीं समझ में आता है, बुद्धि मन सब काम करना बंद कर देता है। उस समय जो व्यक्ति आसपास रहता है वो कुछ इलाज किया तो होता है। आप लोग गाँव के लोग हैं, कुछ पता रहेगा आप लोग इस बारे में। बिच्छू काटता नहीं महाराज, डंक मारता है। हाँ जो भी है। अब मेरा बुद्धि इतना नहीं है, प्रभु जी क्षमा कीजिए। तो बिच्छू का जो डंक लगता है, ऐसा जो दर्द है एक बिच्छू काटने का, ऐसे 40,000 बिच्छू एक साथ काटे इतना दर्द होता है, एक साथ डंक मारे इतना दर्द होता है मृत्यु के समय। 40,000 स्कॉर्पियंस एक साथ डंक मार रहे हैं, उतना दर्द होता है। और ये दर्द जो कृष्ण भक्ति नहीं करता उसको मिलता है कंपलसरी। कृष्ण भक्तों को भी मिलता है लेकिन उनको एहसास नहीं होता है। देख लो। और जब जन्म लेते हैं तो भी बहुत बड़ा शौक लगता है। जब माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो भी बहुत पीड़ा होती है। केवल माँ को नहीं होती, जितनी पीड़ा माँ को होती है उतनी ही बच्चे को होती है, उतनी ही होती है। इसके लिए कई बार बच्चा जन्म लेते ही वो बेहोश हो जाता है। तो इसीलिए वो जो नर्स होती है वो चिमटी काटती है। अरे नए बच्चे को चिमटी क्यों काटा? वो चिमटी काटती है कि बेहोश है, चेक करती है। वो नहीं रोया तो चिमटी काटती है। हाँ, तो देख लो, किसी को यमराज जी के पास जाने के पहले थोड़ा एक्सपीरियंस लेना तो बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे संसार में लोग जो सेवा कर रहे हैं एक दूसरे का, वो क्या है? मैं और मेरा से ही सेवा कर रहे हैं। और ये जो मैं और मेरा का सेवा है, ये मैं और मेरा का सेवा कृष्ण के भक्त नहीं करते। कृष्ण के भक्त अपना पराया नहीं देखते। कृष्ण के भक्त सबकी सहायता करते हैं। नारद मुनि वसुदेव जी के पास भी जाते थे, कंस के पास भी जाते थे, सबके पास जाते थे। नारद मुनि सबके पास जाते थे। और जो नारद मुनि हैं, नारद मुनि ने कई ऐसे भक्तों का उद्धार किया जिन भक्तों के पास जाने के लिए लोग डरते थे। ऐसे भक्तों का उद्धार नारद मुनि ने किया। वाल्मीकि मुनि पहले क्या थे? रत्नाकर डाकू, जाने से डरते थे लोग। एक मृगारी नाम का एक शिकारी था। मृगारी, ये पुराणों की कथा है। कथा का मतलब इतिहास होता है। कथा का मतलब नहीं किसी ने अपने मन से कुछ लिख दिया, नहीं। अपने मन से आप खाली कचरा लिखोगे और कुछ नहीं लिख सकते। पुराणों की जो कथाएं हैं वो परम पवित्र हैं और वो हमको धीरे धीरे भगवान तक लेके आती हैं, तो वो खराब चीज़ नहीं है। तो पुराणों की कथा है कि एक जो मृगारी था, मृगारी नारद मुनि एक बार जंगल से जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक खरगोश का बच्चा, छोटा खरगोश का बच्चा, उसके शरीर में बाण लगा है और वो तड़प रहा है, आधा मरा है, उसका एक पैर टूटा है, उसके शरीर में बाण लगा है और वो तड़प रहा है। थोड़ा आगे गए तो उन्होंने देखा एक हिरण का बच्चा है, उसका भी एक पैर टूटा है और उसके शरीर में बाण लगा है, वो तड़प रहा है। फिर आगे गए, फिर उनको और एक पशु मिला, फिर आगे गए, फिर और एक पशु मिला,
वो देख रहे थे कि जितने भी पशु हैं इनका एक पैर टूटा है और उनके शरीर में बाण लगा है और वो तड़प रहे हैं। नारद मुनि को अच्छा नहीं लगा। वो गए और जोर से उन्होंने आवाज लगाया, कौन है ये और किसने पशुओं की ऐसी हालत की है? जब नारद मुनि ने आवाज लगाया तो वहां पे एक पशु खड़ा था जो भाग गया। तो पेड़ के पीछे से एक शिकारी बाहर आया और नारद मुनि को डांटने लगा, क्यों किया आपने ऐसा? मेरा शिकार भाग गया। और नारद मुनि बोले, ठीक है तुम्हारा शिकार भाग गया, शिकारी हो वापस पकड़ लेने, क्या दिक्कत है? पहले ये बताओ ये हालत किसने किया? बोले मैंने की। मैंने किया। क्यों किया? मारना है तो पूरा मारो, तड़पा तड़पा के क्यों मारते हो? पूरा मार दो। पूरा मारोगे तो दर्द कम होगा ना जीव को, तड़पाते क्यों हो उसको? भिखारी बोला, जब ये लोग तड़प तड़प के मरते हैं ना तो मुझे ज्यादा आनंद आता है। क्या बोला? ज्यादा आनंद कब आता है? जब वो लोग तड़प तड़प के प्राण छोड़ते हैं तो ज्यादा आनंद आता है। नारद मुनि बोले, ऐसा आप अगर किसी जीव को तड़पाओगे तो उसको ज्यादा कष्ट होता है, और वो जीव को जब ज्यादा कष्ट होता है तो वो सारा कष्ट तुमको भोगना पड़ेगा। सारा कष्ट जो थोड़ा ज्यादा आप दे रहे हो सब भोगना पड़ेगा। बोले क्या बात कर रहे हो? ये हमारा फैमिली बिजनेस है, पिताजी ने सिखाया है, ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप? है ना, आप किसी को कुछ बोलो, है हमारे परंपरा से चले आ रहा। आप ये क्यों कह रहे? परंपरा से चले आ रहे। परंपरा कहाँ से चली? पापा से, दादा से। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की भक्ति छोड़ने की जितनी भी परंपरा है ना, 2 या 3 जनरेशन से ज़्यादा नहीं है, पुरानी है। मुगलों के पहले सब लोग भगवान का भजन करते थे, कम से कम भारत में। ज़्यादा पुरानी परंपरा नहीं, लेकिन नहीं हमारे दादाजी किए, पिताजी किए, ये किए, वो किए। हमने बचपन से यही देखा है, बस यही। उसने भी यही बोला। नारद मुनि, रुको अभी मैं तुमको फ्यूचर दिखाता हूँ। वेलकम टू फ्यूचर। नारद मुनि ने सीसीटीवी ओपन किया, उनके पास हमेशा रहता है, इमीडिएटली चालू कर लेते हैं। सिद्धि है ना, भक्तों के पास सिद्धियां होती है, भक्तों के पास सारी सिद्धियां होती है ना। जैसे हनुमान जी के बारे में क्या बोलते हैं? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। तो सारा सिद्धि उनके पास है। हनुमान जी कभी यूज नहीं किए बिना राम की सेवा के। ऐसे नहीं कोई आया तो उसको कभी बड़ा होके, कभी छोटा होके, कभी नाटा होके, कभी उड़ के दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं किया हनुमान जी ने। तेरे को मालूम है मेरे को ये पावर है, रुक दिखाता हूँ। कभी हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। ये आजकल के जादूगर 54 जमा करने के लिए, 2-4 रुपए कमाने के लिए दिखाते रहते हैं। पानी पे चल के दिखाएंगे, अग्नि पे चल के दिखाएंगे, और भी क्या बहुत सारे हैं ड्रामेबाज लोग। तो अलग अलग वो है करते। तो ऐसे भगवान के भक्त नहीं होते। भगवान के भक्तों के पास सारी सिद्धियां होती है, पर वो केवल इमरजेंसी में भगवान की सेवा के लिए उपयोग करते हैं। उनकी सबसे बड़ी सिद्धि है भगवान को प्रणाम करना। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। थोड़ा देखो, बस काम हो गया। एक ये सबसे पावरफुल सिद्धि है उनकी, प्रणाम करो भगवान को। कुछ नहीं आता तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 भगवान को दोनों हाथ उठा के बोल दो, भगवान कृपा करें। नारद ने तुरंत सीसीटीवी कैमरा स्टार्ट किया, उसको बोला आओ देखो आपका भविष्य, है ना। वो कोई तो ये मूवी थी ना, उसमें फ्यूचर दिखाता था, है ना। वो बेकार मूवी है, उसमें थोड़ी कुछ असली बताया, सब मेंटल स्पेकुलेशन। असली तो नारद मुनि सीसीटीवी हर जगह लेके घूमते, किसी को दिखाना तुरंत चालू करते। तो उन्होंने सीसीटीवी चालू किया, उन्होंने देखा कि जितने पशुओं को तुम मार रहे हो सब आकाश में वेट कर रहे हैं तुम्हारा। तुम जाओ और तुम्हारा वो यही हश्र करेंगे जो तुमने उनका किया। चाहिए? नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मैं क्यों करूं? नारद मुनि बोले ऐसा थोड़ी होता, तुमने किया तो तुमको रिटर्न तो भरना पड़ेगा, जो किया भोगना पड़ेगा। बोला नहीं मेरे को नहीं करना, कुछ उपाय बताइए। तो बोले उपाय तो बड़ा कठोर है, करोगे तो बोलो। हाँ करेंगे। तो नारद मुनि ने बोला ये धनुष तोड़ दो। शिकारी का जीविका क्या है? धनुष बाण। नारद मुनि बोले तोड़ दो। बोले अरे ये मेरे दादा परदादा से चले आ रहे एक ही धनुष,
उसी को रिपेयरिंग कर करके यूज़ करता हूँ, बहुत पावरफुल है। नारद मुनि बोले सॉल्यूशन चाहिए या धनुष चाहिए? बोले सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तोड़ो। इतनी श्रद्धा थी नारद मुनि के चरणों में, धनुष तोड़ दिया, फेंक दिया। अब क्या करूं? फिर इमीडिएटली नारद मुनि ने अपना बैग खोला, उसमें से झोला माला निकाला, उसको दे दिया। उसको बोले एक तुलसी का पौधा लो, अपने घर के बाहर तुलसी का पौधा रखो, तुम, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे सब लोग तुलसी के किनारे बैठो और जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ठीक है, आप बोल रहे हो ये ना करो, भजन करो, इसका क्या? भगवान ने जो दिया है कभी भरने नहीं भरता है हमारा टंकी, हमारा पेट, उसका क्या? भजन करने से खाना मिलेगा क्या? नारद बोले डोंट वरी, वो मैं देख लूँगा, तुम जाओ भजन करो। अब नारद मुनि ला के देंगे एवरीडे होम डिलीवरी? जोमेटो वाले तो है नहीं, कहाँ से ला के देंगे? पर नारद मुनि इतने महान भक्त हैं, नारद मुनि ने बोल दिया ना, भगवान ला के देंगे। भगवान के भक्तों में जिसकी अटूट श्रद्धा होती है, वो अगर भगवान के भक्तों का बात मान लिया ना, भगवान करते हैं अरेंजमेंट। कभी डाउट नहीं करना चाहिए, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, वो करूंगा तो वो हो जाएगा। मैंने तो थोड़ा सा भरोसा किया था, यहाँ बैठा हूं, 12 साल हो गए, बढ़िया दबा के खा पी रहा हूं। हाँ, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया खाना, हर चीज़ एकदम आनंदमय, और इतने सारे लोगों के सामने बैठ के कथा कर रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं, सम्मान करते हैं। कभी तो मेरे को हुई नहीं, थोड़ा सा भरोसा किया था, मैं तो ज़्यादा किया नहीं। कलयुग की कलुषित बुद्धि कितनी है, थोड़ा सा ही किया, देखो प्रमाण। बोला ठीक है, चले गए घर पे। घर पे गया तो वाइफ ने बोला आज का भोजन? बोले हरे कृष्ण। अरे भोजन हरे कृष्ण मतलब? बोले माला लो जप करो यही भोजन है। बोले अरे मिलेगा कि नहीं कुछ? बोले गुरुजी मिले थे, गुरुजी ने बोला हरे कृष्ण जप करो, भोजन आ जाएगा। बोले ठीक है, मैं खा लूँगी, मैं भूखा रह लूँगी, तुम रह लोगे, बच्चे का क्या? बोले गुरुजी ने बोला ना, टेंशन लेने का नहीं, बैठ के जप करो, तुलसी महारानी को रखो, जप करो। नारद मुनि जैसे ही जंगल के बाहर निकले, उन्होंने पास के गांव में जाके बोल दिया कि वो जो खूंखार मृगारी था वो साधु बन गया है, अब वो हरे कृष्ण मंत्र जप करता है। सारे गांव वाले खुश हो गए। अब नारद मुनि ने बोला तो गलत तो बात बोलेगा नहीं, ऐसे तो कोई चीटा रह के बोला नहीं। तो गांव वाले क्या किए, बोले चलो जल के देखते तो ये सच में बना है कि नहीं। ये बाजू में धनुष बाण रखा है। तो पहले का कल्चर था, जब कोई साधु के पास जाता था तो खाली हाथ नहीं जाता था, कुछ लेकर जाता था। साधु भगवान का प्रतिनिधि होता है, साधु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, साधु आए तो खाली हाथ बात नहीं करना चाहिए। ये पहले का कल्चर था। अभी तो और महाराज ठीक है, हरे कृष्णा, चलो ठीक है, क्या करेंगे। अगर नहीं कुछ दे नहीं सकते हो तो कम से कम प्रचार में सहयोग करो, साधु को कम से कम प्रचार में सहयोग करो, कुछ तो करो। मन से नहीं तो तन से, तन से नहीं तो धन से, किसी से तो आप सेवा करो, कुछ तो देना चाहिए। कुछ नहीं दे सकते हो आप, धन नहीं दे सकते, तन नहीं दे सकते, मन, कम से कम जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 2-4 माला जप करो, वो तो करो। अब उसमें का आपका कौन सा नुकसान हो जा रहा है? 2-4 करोड़ रुपए खत्म हो जाएगा 4 माला जप करने में, बताओ। 16 माला जप करना, अरे प्रभु जी 16 माला, ऐसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने बोल दिया उसको। नहीं प्रभु जी, वो माउंट एवरेस्ट पे एक दूसरी माता जी गई थी, वो मालूम है मेरे को, अरुणिमा सिन्हा। अभी देखता हूँ, मैं बात करूँगा उससे, वो बोलेगी तो माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊँगा, 16 माला नहीं करूँगा। ऐसे लोग हैं। तो 16 माला करने बोलो, वो नहीं करेंगे। बोलो हफ्ते में 1 दिन मंदिर, टाइम नहीं है। और यहीं कोई मित्र फोन किया, चल पार्टी, चलो। क्षमा कीजिए, हमें यहाँ पे सच बोलने के लिए बोला जाता है, बोलना पड़ता है। आपका नहीं, मेरा भी जीवन का ऐसे सच है। आप लोग तो अच्छे वक्त हैं, कभी कभी अपना रिलेशन बोलते रहता हूँ मैं। तो साधु को अगर कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम भजन तो दो। 2 माला, 4 माला, 16 माला, आधा घंटा 1 घंटा गीता पढ़ो,
उतना तो दे सकते हो। वो देने में क्या कमी है, क्या कठिनाई है, क्या कष्ट है? उसमें भी जितना दे सकते हो उतना तो करो। तो साधु के पास कभी भी जाना चाहिए तो कुछ लेकर जाना चाहिए। तो गांव वाले क्या किए, गांव वाले जाना शुरू किए तो कोई चावल, कोई दाल, कोई कपड़ा, कुछ ना कुछ लेके जाना चालू कर दिए। अब आप सोचो गांव के लोग आएंगे तो कितना लेके आएंगे? अब बहुत सारा लेके आए। ये बेचारा सोच रहा था भूख लगी है क्या होगा, तब तक देखा तो गांव के बहुत सारे लोग आ गए। बोला अरे क्या हो गया, अभी तो धनुष बाण भी नहीं, क्या करूं? तो इसने देखा हाथ में लाठी डंडा कुछ है नहीं, चाकू तलवार नहीं है, ऐसे ही आ रहे हैं, कुछ बैग वैग में भर के लेके आ रहे हैं। ठीक है, पोटली में, बैग वैग तो था नहीं तक, पोटली में कुछ बैग भर के लेके आ रहे हैं। तो आए तो देखे तो किसी ने चावल दिया, किसी ने दाल दिया, किसी ने कपड़ा दिया, किसी ने मसाला दिया, किसी ने पनीर दिया, बहुत सारा। इतना हो गया, बाप रे बाप रे, ये क्या है, क्या है, क्या है, क्या, पूरा एकदम गोवर्धन हो गया। तो गांव वाले बोला इसका क्या करूँगा मैं? बोले कुछ नहीं, हमको तो नारद मुनि ने बताया तुम भजन करते हो, तुम साधु हो गए और साधु को तो देना चाहिए, तो हम आके दे रहे। बोला ठीक है, 16 माला तो करना पड़ेगा। तो मृगारी ने भजन तो चालू रखा, पत्नी को बोला अब आप कुकिंग चालू करो और मास कुकिंग चालू करो और फूड फॉर लाइफ चालू करो। इतना तो हम खाएंगे, है ना? आज ये गांव के आए, कल दूसरे गांव के आएंगे, परसों तीसरे गांव के आएंगे, तो हम कितना खाएंगे? तो आया तो वेस्ट करेंगे नहीं। तो कुकिंग चालू करो, 2-4 गांव के आदमी को ले लो और फूड फॉर लाइफ चालू करो। तो जो मृगारी खुद के खाने का टेंशन ले रहा था, परिवार के खाने का टेंशन ले रहा था, वह पूरी दुनिया को खिला रहा है। कुछ दिन के बाद नारद मुनि आए। नारद मुनि अपने एक फ्रेंड को लिए साथ में, बोला चलो यार तुमको अपने एक शिष्य से मिलाता हूँ। तो पर्वत मुनि बोले कौन? बोले एक शिकारी था, मैंने उसको थोड़ा समझाया था भजन करने, मेरे सामने तो चालू कर दिया था, चल के देखते हैं क्या कर रहे हैं। हम लोग भी कभी कभी ऐसे करते हैं, फ़ोन लगाते हैं, अरे कृष्ण प्रभु क्या कर रहे हो? प्रभु जी कॉलेज में हो, माला कर रहे हो कि नहीं? हाँ नहाता हूँ उस दिन करता हूँ, मतलब एक बार ऐसे हो गया था। एक बार ऐसे हो गया था, हॉस्टल में ठंडी का टाइम था, तो हम पूछे कि माला करते हो? हाँ करते। कब करते हो? जब नहाता हूँ तब करता हूँ। नहाते कब? 3-4 दिन में एक बार नहा लेता हूँ। ठंडी का टाइम था। ठंडी का टाइम है ना, उधर ज़्यादा ठंडी होता है, 3-4 डिग्री ठंडी होता है, वो स्प्रे मार के ही काम चला लेते हैं। तो नारद मुनि आए पर्वत मुनि के साथ। तो नारद मुनि को दूर से देखा मृगारी ने, तो देखा तो बहुत खुश हो गया। और नारद मुनि, मृगारी चाहता था दौड़ के जाए अपने गुरु के पास, लेकिन उसने देखा कि ज़मीन पर चींटियां घूम रही हैं। तो वो चींटियों को बचाने के लिए क्या किया, वो जंप मार के जा रहा था, और गुरु के पास जब गया तो कपड़े से चींटियों को हटाया और लंबा दंडवत प्रणाम किया। तो पर्वत मुनि बोले ये क्या, कैसा शिष्य है तुम्हारा, जंप करके आता? कोई गुरु के पास जंप करके आता है? तो नारद मुनि बोले उसी से पूछ लो। तो उनको पूछे क्यों आप ऐसा किए? तो उन्होंने कहा वो ज़मीन पे चींटियाँ थी ना, मेरे पैर रखने से मर जाती थी, इसके लिए मैंने चींटियों को लांग के आया हूँ और कुछ चींटियों को साइड करके प्रणाम किया। तो जो मृगारी जानवरों को मारता था, मारता ही नहीं था, आधा मारता था, उनको उनके जो दुख है, दर्द है, उस दुख दर्द को तड़पते हुए देखकर जिसको आनंद आता था, वो मृगारी एक चींटी को मारने से पीछे हट रहा था कि चींटी मर ना जाए। ये है कृष्ण भक्ति, ये कृष्ण भक्ति है। भगवान की भक्ति इतनी सुंदर है। आप लोग थोड़ा आगे बैठो ना, ऐसा खसकता नहीं है, वो गेम में होता है ना वैसा नहीं होएगा। उनको लगा ऐसा गेम में होता है ना, एक आदमी बैठा तो बाकी अपने आप खसक जाते हैं, ऐसा नहीं होता। वो देखा था मैंने, ट्रेन में चलता हूँ ना तो देखता हूँ कभी कभी कुछ लोग गेम खेलते दिखता है उसमें, मैं नहीं खेलता। आप लोग बोलेंगे प्रभु जी आप बोलते हैं हम नहीं, मैं नहीं करता, मैंने सब आप ही करते होंगे। इधर आके हमको बुद्धू बनाते हो। टीवी भी आप ही देखते हो, रील भी आप ही चलाते हो, गेम भी आप ही खेलते हो। नहीं सच में मैं नहीं करता हूँ। दया भाई अद्वैत प्रभु साथ पे रहता है, उनको पूछ लेना आएंगे तो। प्रेम भी रहता है बहुत सारा समय, उसको पूछ लेते। देखा है नहीं ना, मेरे को क्या मालूम, मैं आता हूँ तो बंद कर देते होगे।
तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि संसार में लोग व्यक्ति जिसको अपना बोलते हैं उसको मित्र बोलते हैं, संबंधी बोलते हैं, और जिसको पराया बोलते हैं उस व्यक्ति को शत्रु बोलते हैं, उस व्यक्ति को मारने तक के भाव रखते हैं। और अगर बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत सदाचारी है, तो मनुष्य लेवल तक तो वह प्रयास करता है, लेकिन जानवरों को मरने के लिए कत्ल खाने छोड़ देता है। और कुछ लोग एनिमल लवर हैं और रहते भी एनिमल की तरह हैं। हाँ, मैंने कुछ लोगों को देखा हूँ, एनिमल लवर इतना ज़्यादा लव करते कुत्ते के साथ ही सड़क पे सो जाते हैं। देखा है भाई, मुझे लगा गरीब होएगा, नहीं, एनिमल लवर, महान आत्मा है आप। अभी उस समय अगरबत्ती दिया था, नहीं पूजा कर लेते थे। कितना महान आदमी है, कुत्ते के साथ, बकरी के साथ, जो भी है उधर ही प्यार करते करते नींद आ जाती है। बहुत प्यार करते हैं ना जानवरों को, थक जाते हैं, नींद आ जाती है। तो एनिमल लवर हैं, कुत्ता को प्यार करेंगे, बिल्ली को प्यार करेंगे, और जानवरों को प्यार करेंगे, गाय को मरने के लिए छोड़ देंगे, बकरी को मरने के लिए छोड़ देंगे, मछली को मरने के लिए छोड़ देंगे, अंडे को मरने के लिए छोड़ देंगे। अंडा क्या है? गर्भ है। क्या है अंडा? गर्भ है, उसमें एक जीव ने जन्म भी नहीं लिया है। पापा जी बोलते हैं कि अगर आपने किसी व्यक्ति का भ्रूण हत्या किया है, गर्भपात किया है, अबॉर्शन किया है, तो जितने जीव का आपने किया है उतने जन्म आप सूर्य नहीं देख पाओगे, आपका भी भ्रूण हत्या होगा, क्योंकि प्रकृति का नियम बड़ा कठोर है। जितना जन्म आपने किया है, जितने जीवों को आपने किया है, उतने जन्म होगा। इसीलिए जो बोलते हैं ना, भारत में पहले ऐसा होता था, पुरुष लड़कों को पसंद किया था, लड़कियों को अबॉर्शन किया जाता। कहाँ लिखा है बताओ? एक इतिहास, एक पुराण दिखाओ। जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई ना, तब किया जाने लगा, पहले नहीं किया जाता था। स्त्रियों को मार दिया जाता था, लड़की स्त्रियों को मार दिया जाता था। सब झूठ है, सब झूठ है, सब गलत है। दुष्प्रचार किया गया है सनातन धर्म को खराब करने। और हम लोग बुद्धू, मैं भी, हम लोग बुद्धू मान लिए जो उन लोगों ने बोला सही है, जो टीवी में दिखाया सही है, क्योंकि वो लोग तो सत्यवादी हरिश्चंद्र की परंपरा से आते हैं, है ना। वेद और पुराण में लोग झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, लेकिन जो टीवी वाले दिखाते हैं, जो मूवीज वाले दिखाते हैं, वो सत्यवादी हरिश्चंद्र की परंपरा से आते हैं, और हमने गलत मान लिया। आप पढ़िए शास्त्रों को, पुराणों को, कहीं एक रेशा भी नहीं मिलेगा इसका कि जीव हत्या होती हो, बलि प्रथा होती हो, ये सब कहीं नहीं है। और जो है उसका ऐसा रीजन है कि उस रीजन को जान के आप भी करोगे। तो किसी जीव को नहीं मारा जाता था, हर जीव पे कृपा की जाती थी, हर जीव पे दया की जाती थी। चैतन्य महाप्रभु के पास एक यात्रा निकली थी, नित्यानंद प्रभु और कुछ सहयोगी लेकर निकले थे यात्रा। तो उस यात्रा में एक कुत्ता भी चल रहा था। तो कुत्ता जो है यात्रा में बहुत देर तक चला। तो कोई कुत्ता साथ में चल रहा है तो लोग देखते हैं ना, जीव हमारे साथ चल रहा है, बहुत देर तक साथ में ही है। खाने पीने के लिए नहीं चल रहा था, ऐसे ही चल रहा था। तो जो यात्रा के कोऑर्डिनेटर थे, उनका नाम नहीं पता है, महान भक्त है वो, चैतन्य चरितामृत महाराज में। किसी को नाम पता है कौन थे वो? ठीक है। तो कुत्ता भी साथ में चल रहा था। कुछ देर के बाद कुत्ता जो है अदृश्य हो गया, दिखाई नहीं। कहाँ गया मालूम नहीं। बहुत ढूंढे, सारे वैष्णव ढूंढने लगे, कुत्ता कहाँ गया, परेशान हो गए। तो कुत्ता साथ में चल रहा था, कहाँ गया, कुछ हो तो नहीं गया उसको, कुछ परेशानी तो नहीं हो गई, सब ढूंढने लगे, परेशान। जब वो लोग पुरी पहुंचे, जगन्नाथपुरी, तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे थे। तो सब गए चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने। तो जब सब वहाँ पे पहुंचे तो देखे कुत्ता पहले से पहुंचा हुआ है वहाँ पे। कुत्ता वहाँ पे पहले से पहुंचा हुआ है, और चैतन्य महाप्रभु उसको नारियल का गरी ऐसा उछाल रहे हैं और कुत्ता लपक के खा रहा है।
और वो कुत्ता हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कुत्ता भगवान का नाम जप करा था, हरि नाम ले रहा था। और सबके सामने वैकुंठ विमान आया, कुत्ता वैकुंठ विमान में चढ़ा और भगवत धाम चले गए। तो ये हरिनाम, ये कृष्ण भक्ति इतना पावरफुल है कि अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हो तो जो सुन सकता है, बोल सकता है, उसका भी उद्धार होता है। जो नहीं सुन सकता, नहीं बोल सकता, उसका भी उद्धार होता है। जो छोटे छोटे जीव है, चींटी है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, उनका भी उद्धार होता है। पेड़ पौधों का उद्धार होता है हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से, क्योंकि बोल नहीं सकते, सुन तो सकते हैं ना, वो सबका उद्धार होता है। तो जो परोपकार का कार्य हम करते हैं, कभी परिवार के लिए, कभी रिश्तेदार के लिए, कभी मित्र के लिए, कभी बंधु के लिए, कभी समाज के लिए, कभी देश के लिए, ये परोपकार का जो सबसे उत्तम कार्य है वो है आप खुद कृष्ण भक्ति करो, दूसरों को कृष्ण भक्ति सिखाओ। इससे अच्छा परोपकार आप कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते आप। इससे अच्छा परोपकार का कार्य नहीं कर सकते, आप में क्षमता नहीं है इससे अच्छा करने की। हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, भगवत गीता पढ़ो, लोगों को भगवत का प्रचार करो, इससे अच्छा कार्य आप नहीं कर सकते। कोई कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, कोई कितना भी महान व्यक्ति हो, कोई बड़ा डॉक्टर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, कोई बहुत बड़ा समाज सेवक हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? 2-4 इंसान का हेल्प करेगा, 2-4 पशु का हेल्प करेगा, बस। भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं, यदि कोई व्यक्ति, कोई कृष्ण भक्त ब्रह्मांड के किसी एक कोने में बैठ के भी जप करता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करता है। पूरे ब्रह्मांड को, पृथ्वी को नहीं, 14 भुवन को पवित्र करता है वो। इससे बड़ा परोपकार क्या करोगे? किसी को खाना दे दोगे, किसी को कंबल दे दोगे, किसी को कुछ दे दोगे, किसी को लैपटॉप बांटोगे, किसी को घड़ी बांटोगे, किसी को मोबाइल बांटोगे, बस यही है। किसी को आवास बांटोगे, किसी को और कुछ बांटोगे, प्रधानमंत्री जी बांटते हैं, है ना। किसी को घर देते हैं, किसी को टॉयलेट देते हैं, किसी को सिलेंडर देते हैं सबको। पर इससे बड़ा परोपकार नहीं है। इसके लिए राजा को धार्मिक होना चाहिए, उसको उसकी इच्छा होनी चाहिए कि पूरी प्रजा को कृष्ण भक्त बनाए। प्रजा कृष्ण भक्त हो गई तो अपने आप पूरे देश में शांति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई लुटेरा चोर रहेगा ही। सब कृष्ण भक्त हो गए तो लुटेरा चोर का जरूरत ही नहीं है, ताला का जरूरत ही नहीं है। तो ये परोपकार का कार्य है। तो ये कैसे पूरा होगा? तो अगर आपको किसी पेड़ में पानी डालना है तो आप कहाँ डालोगे? पत्ती में, फल में, शाखा में या तने में? जड़ में। क्यों? जड़ तो दिखती भी नहीं है। जड़ दिखती है पेड़ की, तना दिखता है ना, तने के ऊपर दिखता है, जड़ थोड़ी दिखती। जड़ तो अंदर है, जड़ तो अंदर है ना। और जड़ देखने के लिए खोदे तो पेड़ गया। तो भी पानी कहाँ दोगे? जो दिखता नहीं उधर पानी डालोगे। आपको आपके शरीर को एनर्जी देनी है। मान लो आपको डॉक्टर ने बोला विटामिन ए की गोली लेने के लिए, तो विटामिन ए तो आँख के पोषण के लिए होता है। सुना है मैंने, मैं कॉमर्स वाला, इतना मालूम है ना। आँख के लिए होता है ना विटामिन ए। इन लोगों को भी मालूम, भूल गए, कोई बात नहीं। किसी को मालूम है? हाँ, किसके लिए होता है विटामिन ए? हाँ ठीक है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, ठीक है। तो विटामिन ए आँख के लिए होता है। तो आप गोली कहाँ डालोगे? आँख में? कहाँ डालोगे? मुंह में। क्यों? तो गलत बात है। दर्द आँख में हो रहा है, कमजोरी आँख में है, और गोली तो मुंह में डालोगे। कान में दर्द हो रहा है तो गोली कहाँ डालते हो? हाँ, मुंह में। आप लोग विज्ञान के खिलाफ बात करो, बता। अच्छा, हाथ में दर्द हो रहा है तो गोली कहाँ डालते हो? हाँ, ऐसा हाथ में रख के मसल देना चाहिए, हो जाएगा। और पैर में दर्द हो रहा है तो गोली कहाँ खाते हो? गोली रखो, पैर रख के चले जाओ, हो गया। कहाँ डालते हो? मुंह में। सब गोली कहाँ जाती है? मुंह में क्यों डालते हो?
दर्द आँख में हो रहा है, कान में हो रहा है, हाथ में हो रहा है, पैर में हो रहा है, और वो गोली कहाँ जाएगी? वो जाएगी आँख में? नहीं, पेट में जाएगी। गोली तो पेट में जाएगी ना। आप जब मुंह में डालोगे तो उसका सिस्टम किधर है? पेट का है ना। उसका सिस्टम तो नहीं है आँख की गोली डाला तो ऐसे आँख में गया, कान का डाला तो ऐसे कान में गया, ऐसा है क्या? नहीं ना। फिर तो गड़बड़ है ना, साइंस के हिसाब से तो गलत है ना। मानव का सेवा करो तो मानव का कृपा मिलेगा, जानवरों का करो तो जानवरों का मिलेगा, ऐसा सिस्टम यही है ना। फिर हो जाता है पेट में। सिस्टम क्या है? पेट से सबको मिलता है। आप जो भी खाना खाते हो, आपको नहीं पता आपके खाने में विटामिन A, B, C, D जो भी है ना, जेड तक जितने भी विटामिन है, उसमें कौन सा विटामिन आपके खाने में आपको नहीं मालूम। आप जस्ट खाते हो, पेट में जाता है, पेट अपने आप डिस्ट्रीब्यूट करता है। A किसको देना है, B किसको देना है, C। हालांकि पेट ने कभी ABCD पढ़ा नहीं, फिर भी उसको मालूम है। भगवान ने बनाया ना। वैसे ही जब जड़ में पानी डालोगे तो तने में जाएगा, शाखा में जाएगा, पत्ती में जाएगा, फल में जाएगा। तो जो कृष्ण को सेवा करता है, कृष्ण से ही सब प्रकट हुए हैं। मैंने क्या बोला था शुरुआत में? पेड़ का जो जड़ है वो कौन है? कृष्ण है। तो पेड़ की जड़ कृष्ण है, शरीर का पेट कृष्ण है। आप कृष्ण का सेवा करोगे, मनुष्यों का भी सेवा हो जाएगा, घर बार वालों का भी सेवा हो जाएगा, मित्रों का भी सेवा हो जाएगा, रिश्तेदारों का भी सेवा, सबका सेवा हो जाएगा उसी में। अलग से करने की जरूरत नहीं है। देवर्षि भूतात नृणाम पितॄणाम नायम किंकर न चरणी च राजन सर्वात्मनायम शरणम शरण्यम कतो मुकुंदम प्रवृत्ति कर्तुम। चाहे देव हो, ऋषि हो, भूत हो, आप्त हो, देवता मतलब देव मतलब देवता, ऋषि है मतलब जितने भी ऋषि हैं जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है शास्त्रों का, भूत मतलब जितने भी जीव जंतु हैं संसार में, आप्त मतलब जो हमारे रिश्तेदार लोग हैं, नृणाम मतलब राजा, पितृणाम मतलब ये पितृपक्ष चल रहे हैं ना, तो हमारे पितृ लोग, हमारे पिताजी, दादाजी, नाना जी, काका जी, उसके ऊपर जो भी है अभी होंगे तो ये सारे नृणाम पितृणाम नायम किंकर नाचरणी च राजन। ना मैं उनका अभी किंकर हूँ, ना मैं उनका अभी दास हूँ, ना च ऋणी, ना मैं उनका ऋणी हूँ। बोलते ना, अरे तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे पर 3 ऋण चढ़ता है, पितृ ऋण चढ़ता है, देव ऋण चढ़ता है और ऋषि ऋण चढ़ता है। जब शादी करोगे तो ऋण उतर जाता है। ऐसे कैसे उतर जाता है? नरक जाता है वो। हाँ, भक्ति नहीं करेगा तो किधर जाएगा? पहले अकेला पाप करता था, अभी दोनों मिलके करेंगे फुल स्पीड में। और उसके बाद चुन्नू मुन्नू भी आ जाते हैं, मामा पापा मामा पापा। और कोई हरे कृष्ण वाला, मेरा बच्चा है, क्या करूं मेरा बच्चे के लिए तो करना पड़ेगा। अरे बच्चे को भी भक्ति दिखाओ, तुम नहीं करोगे वो करेगा तो निकल जाओगे। नायम किंकर न च ऋणी च राजन। ना मैं किसी का दास हूं और ना मैं किसी का ऋणी हूं। क्यों? सर्वात्मनायम शरणम शरण्यम। मैंने जो सबकी आत्मा है, कृष्ण जो है आत्मा की भी आत्मा कृष्ण है, जो सबकी आत्मा है, सबके स्वामी है कृष्ण, जो सबको शरण देते हैं और जिसकी शरण लेनी चाहिए। शरणम शरण्यम, मैं उसकी शरण लेता हूँ। किसकी लेता हूँ? जिसकी शरण्यम, जिसकी शरण लेनी चाहिए। ये संसार ऐसा नहीं है, ये संसार में हम जिसकी भी शरण लेते हैं वो शरण देने लायक नहीं है। संसार का एक भी व्यक्ति शरण देने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि खुद ही किसी की शरण नहीं लिया। जो व्यक्ति खुद किसी की शरण लेगा वो दूसरे को शरण देगा ना। जो शरण का अर्थ समझता वो शरण देगा ना। जो आपको मुक्ति देगा वो शरण देगा ना। संसार में कौन मुक्त है? कौन आपका भला चाहता है? हर भले के पीछे एक पीछे कारण रहता है। इसलिए मैं आपका भला चाहता हूं, इसलिए मैं आपका भला चाहता हूं। कोई भी व्यक्ति हो, केवल कृष्ण और कृष्ण के भक्त ऐसे नहीं है, बाकी सब लोग ऐसे ही मिलेंगे। सर्वात्मनायम शरणम शरणम गतो मुकुंदम। कहाँ जा रहे हो? कौन है शरण देने वाला? गतो मुकुंद, भगवान मुकुंद के पास जा रहा हूं, जो मुक्ति भी देते हैं और आनंद भी देते हैं, इसीलिए उनका नाम है मुकुंद। कृष्ण का नाम मुकुंद है क्योंकि मुक्ति भी देते हैं, आनंद भी, दोनों एक साथ देते हैं। प्रवृत्ति कर्तुम,
एक बार उनके शरण में गया ना, जितने भी लोगों का नाम लिया हूँ सबका जो कृत्य है, जो सेवा है, जो कार्य है, जो कर्म है सबके लिए करने वाला, जो मेरा ड्यूटी है पूरा हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना। तो हम जो आनंद प्राप्त कर रहे हैं अलग अलग जगह, कभी घर का, कभी मित्र का, कभी बंधु का, कभी रिश्तेदारों का, कभी इसका, कभी उसका, कभी देश का, कभी पशु का, कुछ नहीं तो कुत्ता पाल लेते। कोई नहीं है हमारे साथ, कोई नहीं है, कुत्ता का सेवा करेंगे। हैं देखो, जिन्होंने नहीं देखा सुबह आ जाना जू बीच पे, देख लेना, आगे मालिक चलता है, पीछे नौकर चलता है। हाँ ऐसा देखोगे ना, आगे मालिक चलेगा, हाथ में पट्टा पकड़ के पीछे नौकर चलता है। मालिक आगे ही चलता है ना, मालिक थोड़ी पीछे, मालिक कभी पीछे चलता है, मालिक आगे ही चलता है। नौकर को बोला था मालिक उधर मत जाओ, गलत जगह है ना। देख लो, प्रभुपाद जी कहते इफ यू डोंट सर्व गॉड यू विल सर्व डॉग। आप भगवान का सेवा नहीं करोगे तो कुत्ते का सेवा करोगे। और देख लो, अमेरिका, लंदन, जापान, यूरोप, ये सब बहुत एडवांस हो गए हैं, इतने एडवांस हो गए हैं, बड़ा बिल्डिंग बना लिए हैं, बड़ा गाड़ी बना लिए हैं, बड़ा कॉलर टाइट करके घूमते हैं। हम पूरे संसार के सबसे समृद्ध देश हैं, और घर में तुम्हारे कौन रहता है? कुत्ता। घर में पत्नी है नहीं, वो कितनी हुई मालूम नहीं, पत्नी को जो पति है वो भी कितना वो मालूम नहीं। बच्चे वो तो या तो हम निकाल दे या तो वो हमको निकाल दे। रिश्तेदार वो तो जब मतलब होता बना लेते, मतलब गया तो रिश्तेदार अलग। जिंदगी पैसों पे चल रही है हमारी, क्योंकि समृद्ध देश है ना, एडवांस कंट्री है ना। इतने एडवांस हैं, इतने सेल्फ सफिशिएंट हैं, इतने ज़्यादा आत्मनिर्भर हैं कि पत्नी और पति का जरूरत नहीं है, माँ और बाप का जरूरत नहीं है, बच्चों का जरूरत नहीं है, रिश्तेदारों का जरूरत नहीं है, पैसे का जरूरत है। तो इंसानों से परेशान हो गए तो रखेंगे किसको? कुत्ता को। कुत्ता से प्यार करेंगे, कुत्ता के साथ खाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, सोएंगे। पूरा जीवन कुत्ता का चेतना, अगले जन्म में कुत्ता फिर बनेगा। जब हम वापिस स्मरण भाव तजते अंते कलेवरम, जो आपका स्मरण होगा मृत्यु के समय, आप अगले जन्म में वही बनोगे। आप लोग चेक कर लो, आपका जो चिंतन है वो कहाँ ज़्यादा होता है, वही बनोगे अगले जन्म में। आप में से जिस व्यक्ति का जो भी चिंतन हो रहा है सबसे ज़्यादा, वही बनेंगे हम। इसीलिए अलार्म की घंटी है, कृष्ण स्मरण शुरू कर दो, हरे कृष्ण मंत्र शुरू कर दो, नहीं तो जो आप सोच रहे हो ना वही मिलेगा। मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर, अगले जन्म में घर में कॉकरोच, मेरा कंपनी उधर कॉकरोच। एक छोटा बताता हूँ। एक बार एक मुंबई का बिजनेसमैन था, उसके बच्चे लोग उसको लेके गए हरिद्वार। क्यों लेके गया? क्योंकि वो मरने जैसा हो गया था, अभी मरेगा कि कभी मरेगा ऐसा हालत हो गया। उसको लेके गए हरिद्वार। तो हरिद्वार लेके गए और हरिद्वार में उसको बोले कि अभी यहाँ शरीर छूटेगा तो आपको भगवान का धाम मिलेगा। हरिद्वार में जो शिव जी का जगह है वहाँ पे शरीर छोड़ने से, एसी बंद करो, वहाँ पे शरीर छोड़ने से भगवान का धाम मिलता है। तो वहाँ पे शरीर छोड़ने से भगवान का धाम इसलिए मिलता है क्योंकि वो शिव जी की नगरी है, और शिव जी से भगवान का धाम इसलिए मिलता है क्योंकि वहाँ जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है उसके कान में शिव जी आके बोलते हैं राम। तो उद्धार किससे होता है? राम नाम से। इसके लिए लोग मरते हैं तो बोलते हैं राम नाम सत्य है ना। तो जो मर गया है उसके लिए बोल रहे हो, जो जिंदा है उन लोगों को भी समझना चाहिए राम नाम ही सत्य है ना। उनको लगता है ये मर गया ना इसके लिए राम नाम सत्य, हम मरेंगे तो भी राम नाम सत्य है। अरे तुम जिंदा हो उसके लिए भी राम नाम सत्य, खाली मरे हुए के लिए राम नाम सत्य नहीं है। कैसी चेतना हो गई हमारी।
तो जब वो मर गया तो वो क्या किया बेटा, उसका शरीर छूट गया, उसको रोज़ उसके बच्चे लोग उसको बोलते थे, बोलो राम, बोलो हरि, बोलो कृष्णा, बोलो मुकुंद, बोलो वासुदेव, बोलो शिवा, अब बोलते थे, बच्चे लोग सिखाते थे कुछ बोलो। और जब वहाँ पे गया हरिद्वार में तो उसका सेहत अच्छा हो गया, अरे शुद्ध पानी शुद्ध हवा, बढ़िया हो गया सेहत उसका, मर ही नहीं रहा। फिर चलो किसी दिन शरीर छोड़ दिया। तो जब वो मर गया तो उसके श्राद्ध में पंडित लोगों को वो कोको कोला बांट रहा था, कोका कोला ड्रिंक है ना, वो बांट रहा था सबको, सब साधु को एक एक कोको कोला। वो साधु लोग बोले, अरे भाई भोज में दाल चावल पूड़ी सब्जी खीरे समझ में आता है, कोका कोला कौन बांटता है? तो बोला देखो ऐसा है कि हम अपने पिताजी को सिखाते थे, बोलो राम, बोलो हरि, बोलो कृष्ण, बोलो शिव, बोलो भोला, बाबू बोला कोका कोला। तो मरते समय कोका कोला बोला, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उनकी आखिरी इच्छा पूरी कोका कोला बांट रहे हैं। बताइए। अरे उनको विष्णु का प्रसाद दो, कोको कोला मत दो, फिर आएगा कोको कोला कंपनी में किधर घूमते हुए। ये सलाम साहब। तो ये परिस्थिति है जीव की, जिंदगी भर भजन नहीं करेगा, बोलेगा अंत में भजन कर लूंगा। अच्छा जितने बूढ़े लोग कर रहे हैं क्या भजन? जिन्होंने जिंदगी भर भजन नहीं किया, जवानी में नहीं किया, कर रहे हैं क्या बुढ़ापे में भजन? कितने माला जप करते पूछो? 16 मंत्र भी नहीं करते, 16 माला भूल जाओ। और आप बोलोगे ना तो अलग अलग बातें बताएंगे। तो इसीलिए हमें सीरियस होकर भक्ति करना चाहिए, सीरियस होकर भजन करना चाहिए। और असली आनंद का स्रोत है भगवान का भक्ति है। पूरे संसार को जो आप सेवा देकर आनंद प्राप्त करना चाहते हो, वो केवल कृष्ण का सेवा करके आप प्राप्त कर सकते हो। केवल कृष्ण का, क्यों? क्योंकि कृष्ण सृष्टि के मूल है। कृष्ण सृष्टि के मूल है। भगवान कहते हैं सब कुछ मुझसे ही निकला है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। सब कुछ मुझसे ही निकला है। क्यों? क्योंकि मैं सबका प्रभु हूं। तो इसीलिए हमें कृष्ण का भक्ति करना चाहिए। और असली आनंद का जो स्रोत है वो कृष्ण भक्ति है। वरना आप ले आओ किसी व्यक्ति को जो बोलो कृष्ण भक्ति के अलावा यहाँ आनंद है, ले आओ। मैं तो कन्विंस नहीं होऊंगा, इतना तो मैं बता देता हूँ। बाकी उसको समझाने का प्रयास जरूर कर लूँगा। अगर वो बहस नहीं किया तो सुनकर जाएगा, समझ के जाएगा। बहस किया तो आई एम सॉरी। जो व्यक्ति बहस करने लगता है ना, मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ, भैया या तो मेरा सुनो या तो अपना बोलो। और दोनों नहीं करना तो जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, मैं चलता हूँ, आप चलो। मैं क्यों अपना समय तुम पे बर्बाद करूँ? तो हमारे असली आनंद, हमारे जीवन का असली आनंद है कृष्ण भक्ति। उसके अलावा कहीं आनंद नहीं है। आप देख लो परिस्थिति लोगों की, संसार की परिस्थिति देख लो आप। हर जगह रोना धोना चल रहा है। मेरा धर्म, मेरा राज्य, मेरी पार्टी, मेरा देश, बस लगे इसी में। हाँ, ऐसे कुत्ता बोलता है मेरा एरिया, है ना? कुत्ता बोलता है ना। आप देखो किसी दूसरे एरिया में भौंकने लगता है, तुम्हारा वीज़ा किधर है? मांगता है ना, तुम्हारा वीज़ा किधर है, पासपोर्ट किधर है, मांगता है ना। फिर हमारे एरिया में आने के लिए वीज़ा लगता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वाले होते हैं ना, प्रभुपाद जी बोलते हैं वो सब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ना, भावा डिपार्टमेंट। मतलब जैसे ही आप किसी देश में जाओगे आपको पूछेगा आपका वीज़ा किधर है, पासपोर्ट किधर है, प्रूफ किधर है, सब चीज़ पूछेगा। अरे पूरी भूमि गोपाल की तुम बनाए हो, इंडिया, अमेरिका, लंदन, जापान तुम बनाए हो, भगवान थोड़ी बनाए। भगवान तो पूरी भूमि बनाए थे। पूरी धरती कृष्ण की है। वराह रूप में जब निकले थे तो इंडिया को लेके नहीं निकले थे भगवान। भगवान पूरी पृथ्वी को लेके निकले थे वराह रूप में। जब धरती पे अत्याचार होता है तो पृथ्वी गाय बन के जाती है, इंडिया गाय बन के नहीं जाता है भगवान के पास। पढ़ लो शास्त्र उठा के। तो इसीलिए असली जो जीवन है, आनंदमय जो जीवन है, वो कृष्ण भक्ति है। उसको फॉलो करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे
हरे राम हरे राम। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है, एक या दो प्रश्न तो लेके समाप्त करते हैं। हाँ बोलो प्रेम। नहीं, पहला प्रभु जी भी मूड में प्रश्न पूछूंगा तो मिलेगा है। नहीं नहीं, उत्तर देंगे, अच्छे से देंगे। हाँ माता, कोको कोला अच्छा लगा, लेकिन कोको कोला पीना नहीं, अच्छा नहीं है। सब पता नहीं क्या क्या रहता है उसमें, कैफीन रहता है, सबसे पहले सैकरीन इतना ज़्यादा रहता है, 100% आपको शुगर का बीमारी होगा। कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप जो भी पीते हैं, एक काट देना इसको नहीं तो कंपनी वाले आ जाएंगे मेरे पास। है किसी का प्रश्न? नहीं। ऑनलाइन, ऑनलाइन में कोई भक्त आशीर्वाद देना चाहता है? नहीं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हाँ हम लोग ऐसे देखते हैं कि बहुत सारे लोग भीख मांगते हैं या फिर बच्चे भीख मांगते हैं, जैसे गरीब दिखते हैं, तो थोड़ा हमको बुरा लगता है उस चीज़ का कि हम कैसे उनको हेल्प करना चाहिए। हेल्प कर सकते हैं। आप कैसे करते हो? मैं तो कुछ खिला के करती हूँ वैसे। अच्छा है, उससे ज़्यादा कुछ मत करो, और खिलाना भी तो कृष्ण प्रसाद खिलाओ, और कुछ मत खिलाओ। पैसे तो कभी देना नहीं, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ी अम्मा हो, चाहे वो गर्भवती हो, चाहे बच्चा लेके घूम रही हो, सब ड्रामा है। उनका बहुत बड़ा गैंग होता है, सारा पैसा रात को उधर जमा होता है, 20% कमीशन इनको मिलता है, जितना जमा करते हैं ये लोग। हाँ, बाकी पूरा पैसा उनके गैंग में जाता है। कोई भी इतना छोटा चुन्नू सा बच्चा हो। हाँ, मैं देखा था, मैं जब स्कूल जाता था तो तब मैंने देखा था सांता क्रूज के पब्लिक ब्रिज के ऊपर एक छोटा सा लड़का, मुश्किल से उसकी उम्र 3 साल 4 साल होगी, उसका ना हाथ है ना पैर है, ब्रिज के ऊपर कैसे आया? सुबह ब्रिज पे आता था, दिन भर धूप में रहता था, लोग उसको पैसा डालते थे, शाम को पैसा भी गायब, बच्चा भी गायब। कहाँ गया? गया मालिक के पास। ऐसे कहीं है, पूरा गैंग होता है उनका। जितना आप पैसा दोगे ना, जितना आप उनको पैसा दोगे, जितना रुपया दोगे, महंगी वस्तु दोगे, वो सब बॉस के पास जाता है, उनके पास नहीं रहता। देना है भोग लगा के, कुछ ना कुछ, कुछ पेड़ा, नहीं तो कुछ खिचड़ी, नहीं तो केला, नहीं तो कुछ फल फूल, कुछ रखो वो दे दो। बोला हमारे पास कुछ नहीं है, लेना है तो ले लो। हाँ, बस दे दो, नहीं लिया तो बोलो ठीक है वापस कर दो, कोई बात नहीं। ऐसा भी नहीं सोचने का अरे देखो वो ले नहीं रहा है तो भी क्या करो, नहीं, वो जिद मारते हैं, नहीं पैसा ही चाहिए। मालूम है ना उसमें से कमीशन, केले में क्या कमीशन मिलेगा, पैसे में कमीशन मिलेगा ना। हाँ, नहीं देना चाहिए। देना है तो कृष्ण प्रसाद दो, थोड़ा पेड़ा वेड़ा कुछ दे दो, चलो, नहीं चाहिए तो रख लो वापस उठा के, ठीक है। दया उतनी करो जितना दया लोग लेना चाहते हैं। दया देने के भाव में उसके चक्कर में मत फंसो, उसके जाल में मत फंसो। छोटे छोटे बच्चों को पता रहता है जाल में कैसे फंसाना है आदमी को। हाँ, मीटर में कैसे उसको बॉटल में कैसे उतारना है पता रहता है। मालूम है आजकल तो मैंने सुना है वो मांगने वाले जो लोग होते हैं ऐसे घूमते रहते हैं, ट्रैफिक में घूमते रहते हैं, और कोई ऑटो में या ऑटो वगैरह में किसी ने ऐसा साइड में मोबाइल रखा है और कुछ बात करा या कुछ करा, मोबाइल ही गायब हो जाता है। कई बार ऐसा हुआ है, 4-5 केस तो मैंने कुछ दूर पे उसको सुना है मैंने। हाँ, आजकल तो नया गैंग निकला हुआ है, बच्चों का ही है। हाँ, तो वो ये नया बच्चों का गैंग निकला हुआ है। अरे नया पुराना तो आपकी हमारी गलती है ना, आपकी हमारी गलती है ना, हम क्यों पैसा देते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो गाड़ी पे जो वो फास्ट टैग लगा रहता है ना, हाँ वो वॉच पहन के जाते हैं साफ करने। हाँ, वो जो भी है वही बोल रहा हूँ। ये सब को ये क्यों करते हैं हम लोग? हम करते हैं। हमको उसको रोकने के लिए हमको कदम उठाना चाहिए। कोई हमारे हानि कर रहा है तो हमको उठाना चाहिए कदम। ये सब प्लॉटिंग होता है, वो सब हमको समझना चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं रहता, उसको बोलता हूँ हरे कृष्णा बोलो, इससे बड़ा क्या दान दूँ? हरिनाम से बड़ा कोई दान है? फिर एक बार हरे कृष्णा बोले उद्धार होएगा उसको, कम से कम लिस्ट में तो आ जाएगा कृष्ण के, समझे? तो इसके लिए और कुछ ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।